सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत वायु ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से भगत वायु। इस पुस्तक में छुड़ानी 2006 से बरवाला क्रोथा बरवाला 5 बजे 1 बच्चे का कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत वायु। ये बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी परमात्मा की देह हुई है, तो जजमेंट की फाइल की पुस्तक बना करके आप भक्तों के बीच में रखी है। और पुस्तक मंगाने के लिए शशि भूषण दास जी एडवोकेट से 99 315 और 92 093 99 315 और 92 093 शशि भूषण दास जी से आप फ़ोन से ये पुस्तक मंगा सकते हो। और भगत भाई, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो हल्द्वानी के अंदर 15/5/25 को जो आश्रम सीज हुआ था भगत भाइयों, उसके बारे में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, मुनिंद्र मा टेस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर टेस्ट के गुंडे ये जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं भी हिमाचल जोशी को FIR दर्ज करो और उसकी जेल करो। कहने का मतलब इन RTPS गुंडों का, मुनिंद्र मा टेस्ट गुंडों का हिमाचल जोशी को फांसी करो। उनका मतलब ये है क्योंकि हिमाचल जोशी ने सच्चाई इन गुंडों की जड़ें दिखा दी, जड़ें। क्यों जितनी भी पुस्तकें अश्लील भाषा में हिमाचल जोशी जी ने इन लोगों को बता दिया, वहाँ पर बलात्कार भी होते थे भगत भाइयों, और इन आश्रम बलात्कार होते भी हैं। ये जितने भी गुंडे और गुंडियाँ, ये जितने भी गुंडे जब ज्ञापन देते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं भगत भाइयों, ये आगे उन गुंडियों को करते हैं पहले, और गुंडे पीछे खड़े होते हैं। उनको पता है कि महिला के कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे गुंडो, अभी बाज आ जाओ, अपने बहन बेटी की इज्जत बचाओ। आप हिमाचल जोशी से क्या टक्कर लोगे? क्या बाबा सीताराम जी से टक्कर लोगे? क्या शिवान निरंजन त्रिवेदी जी से लोगे? जो ये तीनों ही, बाबा सीताराम जी, संत रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य नहीं है, शिवान त्रिवेणी जी ये भी कोई संत रामपाल जी महाराज शिष्य नहीं है, हिमाचल जोशी जी ये भी संत रामपाल जी महाराज शिष्य नहीं है, लेकिन ये सनातनी हैं और ये सत्य कहते हैं। जब इन एक वो ऐसे न्यूज़ चैनल वाला, फर्स्ट न्यूज़ चैनल वाला, वो भी संत रामपाल जी महाराज शिष्य नहीं है। जब आप गुंडों को इन सभी ने डिबेट के लिए बोला तो आप क्यों मर गए और क्यों आए दिन आप ज्ञापन दे रहे हो? जब बाबा सीताराम जी, हिमाचल जोशी जी और वो त्रिवेणी जी जब डिबेट के लिए बोल रहे हैं आपको, और वो सरेआम बोल रहे हैं कि आपके आश्रम में गलत काम हो रहे हैं, अरे वो क्या बोल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने खुद ने बोला है, संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया वाले बयान लिए थे कि आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बयान दिया है कि आश्रम में गलत काम हुए, मैंने नहीं किए, समिति और इन आश्रम वालों ने किए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? और आप जो बोल रहे हैं हल्द्वानी के अंदर जो आश्रम सील हुआ है उसके लिए ज्ञापन दे रहे हो, जगह जगह अलग अलग स्टेटों में ज्ञापन दे रहे हो कि ये सील हो गया। अरे जब संत रामपाल जी महाराज के नाम पर एक भी आश्रम नहीं है, और अब 26/5/2025 को पेशी है, वहाँ आ जाना सभी। ये मुनिंद्र मा टेस्ट जो बंद हुआ है, संत रामपाल जी महाराज नहीं था, इसका नाम मुनिंद्र मा टेस्ट देशराज का है। और टोटली जितने भी आश्रम है सब इन गुंडों के हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच जमीन नहीं है और 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 गिरफ्तार किया था ना। संत रामपाल जी महाराज को 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था, 27 करोड़ और 40,000 सेना लगी थी। सरकार ने 27 करोड़ वसूलने के लिए
जब देखा तो 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं मिला और 1 इंच जमीन संत रामपाल जी महाराज की नहीं है। जितने भी ये आश्रम बने हुए सब फ्रॉड बने हुए भगत भाई, फ्रॉड। संत रामपाल जी महाराज इन आश्रम से कोई लेना देना नहीं है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है और मुनीन्द्र मार्ग ट्रस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज की नहीं है भगत भाइयों। और समय रहते जागो, हल्द्वानी का आश्रम बंद हो गया। अब टोटल जितने भारत के अंदर आश्रम सभी बंद होंगे भगत भाइयों, आप देखते रहना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचा सोगड़ा रितवा फल हो। अगर तुम करने वाले को ज्ञापन दे रहे हो तो मतलब संत रामपाल जी महाराज की पुतला बनाकर जला दिया, क्या आप मर गए थे? क्यों नहीं एफ आई आर करवाई? संत रामपाल जी महाराज जूता जलाया जा रहा है, क्या मर गए थे? अगर कुछ आप बोलते 17 करोड़ चले हैं, कोई बोलते हैं 15 करोड़ शिष्य हैं, कोई बोलते हैं 6 करोड़ शिष्य हैं, तो तुम मर गए क्या? तो हल्द्वानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज पुतला बनाकर आग लगा दी थी और जूता चलाया गया था और सादा पूरे कोऑर्डिनेटर मतलब फोटो के ऊपर थूक रहा है और जूतों से मार रहा है, क्या तुम मर गए? मैं आगे वीडियो लगा रहा हूँ उनकी भी, आप देख लेना। और 26/5/25 को कोर्ट में जवाब देना। एक पुष्टि कौन लिख रहा है, पुष्टि कहाँ छपती है और पुष्टि कौन बिकवा रहा है, इसका कौन मालिक है, इन आश्रम कौन मालिक है, वो तो वहाँ पर कोर्ट में पता चलेगा। और भगत भाइयों, सच्चाई का साथ दो, इन आरटी प्रेस गुंडों मुनीन्द्र टेस्ट गुंडों का साथ छोड़ो। अगर सच्चाई के साथ नहीं दोगे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से नहीं आएंगे। क्यों? ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से 7 लोग जाएंगे भगत भाइयों। 26/5/25 को याद रखना भगत भाइयों। ये गुंडे मतलब क्या पेश करेंगे, एक भी गुंडा कोई नहीं आएगा कोर्ट में, एक भी गुंडा हिमाचल दोषी के सामने कोई नहीं आएगा। ये बोलते हैं ना मुझे जेल कराएंगे, जो अगर आ गया वो सभी जेल जाएंगे, ठीक है ना। संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं किसी से। संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं और ये गुंडे आए दिन भंडारे कर रहे हैं, लाडू राम जी, जलेबी राम जी, हलवा राम जी खा रहे हैं। रुक जाओ, ज़्यादा दिन नहीं है, अभी टाइम आ गया। टोटल आश्रम बंद हो गए भगत भाई, टोटल। साथ साहब इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। इन फर्जी आश्रम भंडारा करने भगत भाई कोई भी नहीं जाए। साथ साहब बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बौद्ध पार्क में बाबा रामपाल का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी के धानमिल क्षेत्र स्थित इको टाउन के पास लंबे समय से बाबा रामपाल के अनुयायी एक आश्रम संचालित कर रहे हैं, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री गिरीश पांडे ने आरोप लगाया कि आश्रम में हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार आश्रम से धर्म विरोधी, अश्लील और आपत्तिजनक साहित्य वितरित करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही सहमंत्री ने मांग किया कि प्रशासन तुरंत इस आश्रम को बंद करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा में एक आश्रम संचालित किया जा रहा था, जिसका संचालक या जिसमें जो बाबा की भूमिका में बैठा हुआ था उसका नाम रामपाल था। उसके आश्रम के अंदर बड़ी ही संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी और उसे प्रशासन के द्वारा उसके आश्रम को सीज किया गया था और उसे सजा हुई थी। परंतु उसके अनुयायी देश भर में फैल करके जो धर्म विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त हैं। ऐसा ही एक प्रकरण जो है हल्द्वानी में है। इनका एक आश्रम यहाँ पे इको टाउन जो धानमिल के नजदीक है, वहाँ पे संदिग्ध जो है इनका एक आश्रम वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और वहाँ की गतिविधियां जितनी भी हैं वो धर्म विरोधी गतिविधियां हैं। पूर्व में यह कुछ ऐसा आपत्तिजनक हिंदू धर्म के विरुद्ध एक साहित्य वितरित करते हुए पकड़े गए थे, जिसके खिलाफ हमने जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस बार हमने ये प्रशासन को ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया था। पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट को जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें यह कहा गया है कि शीघ्र यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सीसी न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
मुन्नू मत जूते जूते ने चपड़ा ने रामपाल मोया रामपाल मोया रामपाल मोया रामपाल हाय 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 लेके आए हो लकड़ी के प्राइस दिया था नहीं क्या हुआ रामपाल मोया क्या हुआ रामपाल मोया हाय